अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारा आज का अस्सलाम मैम। हमारा आज का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या चीज होती है, कोई बताएगा? डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी कि द रेशो ऑफ ए इज टू बी, वी राइट इट एज दिस फॉर्म। ए इज टू बी कोलन साइन के साथ लिखा जाता है, where A and B are any two quantities of the same kind with B not equal to 0 is written as A is to B. इसको हम ये भी कह सकते हैं लाइक ओवर हियर 6:12। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो जो होते हैं उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, लाइक 6 का डबल जो है वो 12 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इफ यू डिवाइड इट बाय 6 यू विल गेट 1 ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर। सो इनकी रेशियो क्या है? 1:2 सिंपलेस्ट फॉर्म। जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे वो एक्चुअली उनकी रेशियो होगी। ए इज टू बी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं ए ओवर बी में, सिंप्लीफिकेशन के लिए, लाइक ओवर हियर 6/12 is equal to 2/1 is equal to 1/2. So simplest form जो रेशियो जब हम इनकी कहेंगे that is 1:2। एनी मल्टीपल ऑफ वन, एक यानी एक क्वांटिटी 1 है तो उसकी दूसरी क्वांटिटी उसका डबल है। सॉरी, ये इन जनरल एक रेशियो होती है कि आप सिंप्लीफाई करके आपने जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। हम स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज पर आते हैं। So whenever we talk about ratio, we talk about the simplest form of two quantities of the same type. Same type mean उनके यूनिट सेम हो सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी किलोग्राम में, एक ग्राम में। सबसे पहले आपने इन दोनों के यूनिट सेम करने हैं। लाइक 4 होल 1/5 kg is to 630 ग्राम। अब इसमें से कौन सी बड़ी यूनिट? पहले तो हम इसका होल नंबर रिमूव करते हैं। 4 5 20, 20 + 1 is 21 divided by 5 किलोग्राम is to 630 ग्राम। इनमें ग्राम बड़ा होता है या किलोग्राम बड़ा होता है? कौन बताएगा? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो लार्जर यूनिट को हम स्मॉलर में चेंज करते हैं तो किलोग्राम की जगह हम क्या लगाएंगे? 1000 multiplied by 1000 ग्राम is to 630 ग्राम। अब दोनों के सेम यूनिट हो गए तो अब यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसको सिंप्लीफाई पहले तो हम करते हैं। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 5 2 10 20, ये हो जाएगा 4200 is to 630। अब इन दोनों को आपने सिंपल करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये होगा 420 is to 63। both are divisible by 7, it will be 7 6 are 42, 60 is to 9। further these are divisible by 3, it will be 3 2 is 6, 20 is to 3। so their simplest ratio is 20 is to 3। this is the answer, and in terms of gram, क्योंकि when units become same, मैंने उसके बाद units नहीं लिखे। ठीक, is it clear? Yes. सो 2 या 3 या जितनी मर्जी क्वांटिटीज हो, जब आपने उनकी रेशियो लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कि उनके यूनिट सेम हो। नेक्स्ट थिंग, वो फर्दर डिविजिबल यानी फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। लाइक 20 and 3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों में कुछ भी अब कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक, सो इसमें से क्वेश्चन 1 में आई होप यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। कर सकते हैं। 3 यूनिट्स हो उसमें भी आपने 3 क्वांटिटीज हो उसमें भी इसी तरह से करना है। लाइक डी सी डी एंड ई में 3 क्वांटिटीज है, आपने करना इन्हीं लाइंस पर है। लाइक ई पार्ट को मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। ई पार्ट में आपके पास है फर्स्ट यूनिट इज 1.2। 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। पहले हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं। सेकेंड यूनिट, सेकेंड वैल्यू जो है वो आपके पास होल नंबर में है। इसका होल नंबर रिमूव करते हैं। 10 3 is 30 प्लस
3 equals 33 divided by 10. And third unit is again in fraction decimal point. You can write it as 55 over 10. So sum में common thing क्या आ गई? 1/10. 1/10 को अगर आप common ले लें तो first value will become 12. Second is 33 and third one is 55. Further इसमें कुछ common आ सकता है? Further किसी single number से cancelable है? No, ma'am. Yes, so this will be the answer. Okay? सबसे पहले हमने यूनिट्स को एक फॉर्म में किया, सब डेसिमल पॉइंट या होल नंबर रिमूव किया, फिर फर्दर जितना वो कैंसिल हो सकते हैं उतना आपने कैंसिलेशन करनी है, एंड देन सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएंगे, इसीलिए तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर दे देना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 2 whole 1/4 ratio 6 is equal to 1 whole 1/5. 2 whole 1/4 रेशियो 6. हम इस क्वेश्चन को करते हैं. 2 whole 1/4 रेशियो 6. अभी हमने देखा था a रेशियो b को हम लिख सकते हैं ना, a over b. हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. पहले सबसे पहले इनका होल नंबर रिमूव करते हैं. 2 whole 1/4 इक्वल, ये 2a हम कर रहे हैं पार्ट. 2a is 2 whole 1/4 is 9, 8 plus 1 9, 9/4 ratio 6 is equal to m ratio 1 whole 1/5 equals 6/5. So we can write it as 9/4 divided by 6 is equal to m divided by 6/5. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 9/4 multiplied by 6 multiplied by 6/5 को आपने इधर शिफ्ट किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा is equal to m. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 6 will get cancelled with 6 and you are left with 9/20 is equal to m. Is it clear? Ma'am. Okay, next question, B part. Given that x by 3, x ratio 3 ratio 9/5 is equal to, मैं इसको सेकेंड पेज पर लिख देती हूँ. x रेशियो, ये आपका क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है. x रेशियो 3 रेशियो, लेट मी चेक, 9/2 is equal to 15/4. 15/4 रेशियो 4 whole 1/2 रेशियो y. 4 whole 1/2 रेशियो y. ठीक. हम एक तो इसको, अगर आपके पास हो ना a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y, एक आप इसको लिख सकते हैं a ओवर x इक्वल टू b ओवर y में भी लिख सकते हैं. एंड अभी जैसे हमने लिखा था a ओवर b इक्वल टू x ओवर y भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों वैल्यू सेम होती है. पहले तो हमने इस फॉर्म में लिखा था. अब चूंकि 3 वैल्यूज है तो हमारे लिए बेटर फॉर्म ये है कि फर्स्ट वैल्यू की रेशियो फर्स्ट के साथ, मीन यहां से हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 15/4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड, पहले हम होल नंबर रिमूव करते हैं उसके बाद करते हैं. ठीक. सबसे पहला काम आपने होल नंबर या डेसिमल पॉइंट जो सिंप्लीफिकेशन उस सेंस में करे. x ratio 3 ratio 9/2 is equal to 15/4. Ratio 4 2s are 8 plus 1 is 9/2. Ratio 5. Now you can relate them. X over 15/4 is equal to 3 divided by 9/2 is equal to 9/2 divided by y. अब इससे दो रिलेशंस बन जाएंगी, एक फर्स्ट टू से, एक सेकंड टू से. एक में से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी रिलेशन से y की वैल्यू आ जाएगी. पहले हम फर्स्ट वन रिलेशन लिखते हैं. x ओवर 15/4 इज इक्वल टू 3. इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 multiplied by 2/9. और सेकेंड हो जाएगी 3 multiplied by 2/9
is equal to 9/2y. ठीक, फर्स्ट वाले रिलेशन से x इक्वल टू 3 multiplied by 2/9 multiplied by 15/4 will give you value of x as after simplification you have 3 3s are 9 and 9 3 5s are 15 and 2 2s are 4. So you are left with x equal to 5/2. ठीक, similarly on from this side by cross multiplication you have 2y is equal to 9 multiplied by 9 over 3 multiplied by 2. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 9 multiplied by 9 over 3 multiplied by 2 और एक ये वाला 2 इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा multiplied by 2. यहां से 3 से 3 3s are 9 and you are left with y equal to 27. 9 3s are 27 and 2 2s are 4, 27/4. So y equal to 27/4. If you want to write it in whole number or fractional form, you can do so, or you can write them as it is. So is it clear? I hope that it is clear to you. This was second part of question number 2. यही है ना? Yes, question number 2 का second part था. It was not 3, I think so. Yes, question 2 का second part था ये. इसको ये question number 2 का second part है. Now question 3. If P ratio Q is equal to 3/4 ratio 2 and P ratio R is equal to 1/3 ratio 2, find P ratio Q ratio R and Q is to R. Okay, question number 3. P ratio Q is equal to 3/4 is to 2. From here you have P over Q is equal to 3/4 divided by 2. If you write it as, it will become 3/8. Similarly, from the second relation, P over R is equal to 1/3 divided by 1/2. It will give you, by simplifying it, you will have it as 2/3. So from here you have P is equal to 3/8 times Q, and from here you have R, P is equal to आप इसको Q and P में in terms of P तीनों वैल्यूज को लिख लें, दोनों वैल्यूज को, क्योंकि एक फ्रैक्शन की एक वैल्यू की फॉर्म में आ जाए. फ्रॉम हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव 8/3 times P is equal to Q, and from the second relation, this relation, you have R equal to 3P/2 is equal to R. ये आपके पास दोनों वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ P आ गई है. अब इसके फर्स्ट पार्ट में आते हैं. फर्स्ट पार्ट इज, मैं यहां पर लिख रही हूं 3 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज P is to Q is to R. इसमें तीनों वैल्यूज लिख दें. P is to Q की वैल्यू है 8/3P एंड R की वैल्यू है 3P/2. इनमें P थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद 1 is to 8/3 is to 3/2. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर में 3 and 2, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6. अगर आप इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी. सो यू विल बी लेफ्ट विद 6 is to, यहां से आपके पास 3 2s are 16 आ जाएगा, क्योंकि 3 2s are 6 is to, यहां से 3 3s are 9. This is the answer of first part. Second part 3. सेकेंड पार्ट में आपने Q is to R. Q is to R की रेशियो लिखते हैं 8/3. यहीं से आपके पास ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये Q is to R एक्चुअली इसका आंसर होगा, लेकिन हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं. 3/2 टाइम्स P. P थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा 8/3 is to 3/2 एंड देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6 जैसे हमने पहले किया. ये आपको दे देगा 16 is to 9. These are the answers of these two parts. Is it clear? Yes, ma'am.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ, इसके लिए मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करती हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरी स्टेटमेंट इसकी आ जाए। ओके, इन अ स्कूल 1200 students, of 1200 students, the ratio of the number of teachers to student is 1:15. After some teachers join the school, the ratio of the number of teachers to students become 3:40. Find the initial number of teachers to the school, in the school, and the teachers who joined the school. आपके पास फर्स्ट से ही दूसरे का भी आंसर आ जाएगा। आपको पहले दी हुई रेशो टीचर टू स्टूडेंट, आप देखें 1200 स्टूडेंट्स है और रेशो उनकी 1:5 दी हुई है। ठीक है, अगर आप टीचर टू स्टूडेंट रेशो लें फर्स्ट में, आपके पास आ जाएगा टीचर टू स्टूडेंट, और फिर आपके पास है टीचर्स टू स्टूडेंट। ठीक, आपको इनिशियल टीचर्स नहीं बताई हुई, आप इसको एक्स एज्यूम कर सकते, स्टूडेंट 1200 है। ठीक, अब आपको इसमें गिवन है, अभी ये प्रोपोर्शन का नहीं है तो हम इसको इक्वल टू में लिखते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1:15। यहां से आपके पास आ जाएगा x/1 इज इक्वल टू 1200/15। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें इट विल बिकम 80। सो यहां से आपके पास x इक्वल टू 80 आ गया। ठीक, आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइन द स्कूल, अब 80 तो ओरिजिनली थी, और उसके बाद कुछ टीचर्स ज्वाइन द स्कूल, the ratio of the number of teachers to student becomes 3:40. After some teachers join the school, let's suppose that after some teachers, let's say वो teacher Y है, teachers Y join the school। ठीक, सो उसमें आ जाएगा आपके पास टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो इक्वल टू टीचर इज टू स्टूडेंट अगेन। आप टीचर्स कितनी है, 80 ओरिजिनली थी, वाई ज्वाइन किया है। ठीक, इज टू आपके पास स्टूडेंट्स तो उतने ही रहे ना, 1200 स्टूडेंट्स तो नहीं इंक्रीज, 12,000 1200 ही है, सॉरी 1200 is equal to ratio becomes 3:40. Now we have 80 plus y over 3 is equal to 1200/40. From here we'll get 80 plus y is equal to 1200/40 multiplied by 3. After simplifying it, you will get 4 3s are 12, 30 multiplied by 90. So from here you can get value of y is equal to 90 minus 80 is equal to 10. So now you can give answer to both the question. The number of initial teachers in the school is x equal to 80. ये first part, ठीक, and the number of teachers who join the school, ये second part का answer है। ठीक, so second part is y equal to 10. So y equal to 10 is the number of teachers who join the school. Is it clear? Hope that it is clear to you. Next question. Okay, question 5. Ethan, Farhan, and Michelle invested 427,000, 671,000, and 305,000 rupees dollars in a property respectively. They agreed to share the profit in the ratio of their investment. After a few years, they sold the property for rupees 1,897,500 rupees dollars. Find the amount of the profit each of them received. आपको तीनों की वैल्यूज दी हुई है, तीनों की रेशो फाइंड कर लें, प्रॉफिट सम ऑफ द रेशोज लें, प्रॉफिट फाइंड करें, एंड देन गेट द आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, क्वेश्चन 5, आपको रेशो दी हुई तीनों की, हम इसको लिख सकते हैं ईथन्स, रेशो फरहान, रेशो मिशेल।
So their investments are 420. अगर हम 1000 के कैंसिल कर दें शुरू में तो आपके पास हो जाएगी 427, सिंप्लीफाई करके 671, रेशो $305,000, क्योंकि सबके 1000 यूनिट्स में है। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 6 42। एक मिनट, सारे 7 से हो जाएंगे, सारी वैल्यू 7 से नहीं होगी। हम इसको कर सकते हैं, सेम वैल्यू सेम कैंसलेशन तो इनकी हो जाएगी। अगर आप 7 से इसको करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 61। आप इन सबको 61 से डिवाइड कर सकते हैं। 61 से अगर फर्स्ट को वैल्यू को डिवाइड करें, डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज बाय 61, डिवाइड बाय 61। 61 से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड किया तो आपके पास 7 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू को 61 से डिवाइड किया तो 61 1 61, एंड अगेन 61 11 हो जाएगा। एंड थर्ड वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 61 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 305 आ जाता है। सो दिस इज 5। सो रेशियोज आपके पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगी 7:11:5। सम ऑफ द रेशियोज, आप इसको सम ऑफ द रेशियोज को SOR भी लिख सकते हैं। सम ऑफ द रेशियोज इज इक्वल टू 7 + 11 + 5 इज इक्वल टू 18 + 5 is 23। Am I right? सम ऑफ द रेशियोज 23 हो गया। अब आपके पास टोटल आपके पास जो इनिशियल आपकी परचेज प्राइस थी, परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, 427,000 प्लस 671,000 प्लस थर्ड वैल्यू 305,000। इन तीनों को ऐड करके मुझे बताएं क्या आता है। जल्दी से ऐड करें एंड गेट मी द आंसर। क्या आ रहा है? कर रहे हैं कैलकुलेट? यस मैम, कर रहे हैं। चलें करके मुझे फिर बताएं। मैम 14 लाख और 3,000, 1403000 $1,403,000 जीरो ट्रिपल जीरो। डॉलर यस ये मैम। हो गई। अब आपके पास सेल प्राइस क्या है वो आपको दी हुई है। अब हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पर। दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर ₹1,897,500। ठीक। सो आपके प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि प्रॉफिट में आपने सबका शेयर लेना ना। प्रॉफिट इज सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस बताएं क्या है। जी दोनों का डिफरेंस मैम 49,000, 4,94,500। 4,94,500। 4,500। ठीक, गुड। सो दिस इज द प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट का तीनों में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, और रेशो वही होगी जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। सो शेयर ऑफ इथन, शेयर ऑफ इथन, उसका इन्वेस्टमेंट की रेशो 7 है। 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो इज 23 multiplied by this profit 494,500. This is share of Ethan's. Similarly, second share of Farhan. Farhan था ना second name? Let me check. Yes, Farhan and Michelle. Share of Farhan. Farhan की रेशो 11 है। शेयर ऑफ फरहान,
इज 11/23। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दे दीजिएगा 494,005. And similarly, next one was share of mission. Share of mission is its ratio was 5. 5/23 multiplied by 494,500. इन तीनों के आंसर that is the amount of profit for each of them. ठीक है? Is it clear? So Yes, let me ma'am. give you a summary. आपने सिंपली जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी रेशो फाइंड की है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सम ऑफ द रेशोज लिया, फिर उनका प्रॉफिट फाइंड किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट को सम करके जो सेल प्राइस उसमें से माइनस करके प्रॉफिट लिया, और प्रॉफिट में हर एक की शेयर उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया है. ठीक है? So you can easily get the answer. Next question 6. अच्छा 10 मिनट्स रह गए, दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना है. हम 1 आवर की क्लास लेंगे, लेकिन अभी पूरी 1 आवर की, ज्यादा हो सकती है उससे कम नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 6. Find the number that must be added to 3 and 8 so that the ratio of the first number to the second becomes 2:3. Ratio of the first number to the second becomes 2:3. आपने नंबर ऐड करना है. Let that number be x. Question number 6. Let the number be x. Then रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड आपने उसको ऐड करना 3+x ओवर 8+x शुड बी इक्वल टू 2/3. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लें. 3+x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8+x. इसको सिंप्लीफाई कर लें एंड x की वैल्यू फाइंड कर लें. आई होप यू कैन डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7. A sum of money is divided. A sum of money is divided among Ethan, June V, and Raj in the ratio 5:6:9. After Ethan gives $50 to his mother, the ratio becomes 3:4:6. Find the amount of money Ethan has after giving $50 to his mother. हमने सम ऑफ मनी तीनों में डिवाइड किया है. ठीक? अगर आप इन तीनों के रेशियो फाइंड करें, आपके पास 5 इथन का शेयर है 5 में. ठीक? सो आप उसको अमाउंट को लेट्स सपोज दैट, क्योंकि 5 का कोई भी मल्टीपल होगा ना उसके पास अमाउंट में, ऐसा ही है. आपको दिया हुआ है. ओके, आपके पास ओरिजिनल रेशियो है 5:6:9. ठीक? लेट्स सपोज दैट, लेट्स सपोज क्योंकि 5 का कोई भी मल्टीपल होगा, अगर आप 5x लेते हैं इसकी 6x अमाउंट हो जाएगी, इसकी 9x हो जाएगी. लेट्स सपोज दैट Ethan has 5x डॉलर्स. ठीक? सो जब इथन की 5x डॉलर्स है तो आपके पास तीनों की रेशियो क्या हो जाएगी? 5x, 6x एंड, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट जगह नहीं है, या नीचे कर लेते हैं. ठीक है. 5x, 6x एंड आपके पास तीनों की हो जाएगी. इथन रेशियो जून भी रेशियो राज will be 5x is to 6x is to 9x. ठीक? सो अगर उनको उसमें से अमाउंट दे देता आफ्टर गिविंग टू मदर, आफ्टर गिविंग $50 टू मदर, तीनों की रेशियो हो जाएगी 5x minus 50
ratio 6x ratio 9x becomes 3 ratio 4 ratio 6. So यहां से आपने x फाइंड कर लेना है. This will give you 5x minus 50 over 3 is equal to 6x over 4 is equal to 9x over 6. ठीक है. तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5x minus 50 over 3. इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है 3x by 2. ठीक, क्योंकि रेशियो है तो इक्वल ही होगी ये 3x by 2. यहां से आपने इसे x के लिए सॉल्व कर लेना है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 multiplied by 5x minus 50 is equal to 3 multiplied by 3x. इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 multiplied by 5x is 10x minus 100 is equal to 9x. So it will give you 10x minus 9x is x is equal to 100 rupees. So आपके पास उसका multiple amount of juvie is, आपका आप क्वेश्चन पर देखें, Ethan have money after giving to his mother. Ethan के amount after giving to mother will be, so answer is 5x minus 50. That is 5 multiplied by 100 minus 50 is equal to $450. Ethan have $450 after giving $50 to his mother. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, it completes this exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रोपोर्शन. उससे पहले अगर दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर वो दरमियान में आपकी मीटिंग एंड हो जानी है, फिर हम वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, इसलिए दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग, तो फिर आप दोबारा ज्वाइन इसी लिंक से कर लीजिएगा.